तो अब एडिशन रिएक्शंस को आगे बढ़ाते हैं और एडिशन से अब थोड़ा एलिमिनेशन भी होगा। तो एडिशन कम एलिमिनेशन रिएक्शन है और ये है प्यारे बच्चों एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया के बच्चे 5 याद रखना है। अमोनिया डेरिवेटिव्स है बेटा, तो अमोनिया से ही बनते हैं। तो पहले तो मैं आपको फॉर्मूले लर्न कराऊंगा, फिर ये एसिड की प्रेजेंस में वाटर रिमूव करना है। इन सारी रिएक्शनों में कुछ भी नहीं है, केवल पानी बाहर निकालना होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अमोनिया है NH3, इसके 5 डेरिवेटिव बनाएंगे, इसी से पैदा होंगे। तो अपन क्या करें, सबसे पहले आप अमोनिया का H हटा के NH2 लगा दो, इसका H हटाओगे NH2 लगाओगे तो NH2 इसको कहा जाएगा हाइड्रेजीन। क्या कहेंगे? हाइड्रेजीन, ZINE। और जो भी बनेगा उसका आंसर होगा हाइड्राजोन, ZONE, हाइड्रोजोन। तो पहला डेरिवेटिव अपन ने सीखा हाइड्रोजन NH2। अब अपन क्या करेंगे, दूसरा, इस हाइड्रोजन के का H हटा करके फिनाइल ग्रुप लगा दो तो फिनाइल हाइड्रोजन बन जाएगा। तो दूसरा अमोनिया का बच्चा, अमोनिया के 5 डेरिवेटिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा पढ़ने का। तो H हटाओ, फेनिल लगाओ, C6H5। कोई बच्चा ऐसे भी लिखेगा तो चलेगा, CH2NH, C6H5 को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये है बेटा फिनाइल हाइड्रोजीन, ZINE। और इससे जो बनेगा वो बनेगा फिनाइल हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रोजन से बनेगा फिनाइल हाइड्रोजोन। नेक्स्ट लेंगे 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। फुल फॉर्म क्या है इसकी? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। 2 और 4 पे, 2 पे और 4 पे आपको नाइट्रो लगा देना है, इसको कहते हैं 2,4-DNP के नाम से प्रसिद्ध है। और बन क्या जाएगा? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। हाइड्रोजीन की जगह क्या करना है, हाइड्रोजोन बनेगा। हाइड्रोजन से हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रोजन से फिनाइल हाइड्रोजोन। उसके बाद 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। अगला लेता हूं मैं आपके, ये तो कितने हो गए, 1 2 3 हो गए, और 2 बच्चे और याद कर लेने हैं अमोनिया के डेरिवेटिव्स। अभी तो आप सिर्फ फॉर्मूला कर रहे हैं, रिएक्शन में दम नहीं है, फॉर्मूला में दम है। अगला है, यदि अमोनिया का H हटा के आप OH लगा देते हैं तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइल अमाइन। और हाइड्रोक्साइल अमाइन से जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसको ऑक्सीन कहते हैं, OXIN। ऑक्सीन किसको कहा जाता है? हाइड्रोक्साइल अमाइन से जो भी बनेगा वो होगा ऑक्सीन। अगला लेने जा रहे हैं दोस्तों, उसके बाद एमाइड लगाओ, इसका H हटा के एमाइड ग्रुप लगा दो। हाइड्रोजन का H हटा के यदि कोई एमाइड ग्रुप लगा देता है तो उसको बोलते हैं सेमी कार्बेजाइड, और सेमी कार्बेजाइड से बनने वाला सेमी कार्बेजोन हो जाएगा। तो उसको कहेंगे अपन सेमी कार्बेजाइड, और आंसर क्या आएगा? सेमी कार्बेजोन के नाम से जाना जाएगा, सेमी कार्बेजोन बनेगा। तो ये 5 डेरिवेटिव्स याद रखें। इस पे याद रखना NH2 इधर भी है। ये वाला NH2 पार्टिसिपेट नहीं करेगा बॉन्डिंग में क्योंकि लोन पेयर है, देखो यहाँ। तो ध्यान रखना ये 5। इसके अलावा एक खुद है प्राइमरी एमाइन, ये भी अमोनिया डेरिवेटिव है, छठा मान सकते हैं, ये 1 डिग्री एमाइन, और एक अमोनिया खुद। तो ये 5 और 2 7 रिएक्शन इसकी हो सकती है। अमोनिया डेरिवेटिव्स है, अमोनिया से रिएक्शन करवाएं। तो स्टार्ट हो रही है रिएक्शन। पहले तो अपन ने 9 दोस्त ही किए, कौन कौन से 5 दोस्त थे नाम बता दो एक बार। हाइड्रोजीन, फिर उसके बाद में फिनाइल हाइड्रोजीन, उसके बाद 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, फिर चौथा हाइड्रोक्साइल एमाइन, हाइड्रोक्साइल एमाइन, इससे क्या बनेगा? ऑक्सीन आंसर होगा। और लास्ट क्या है? सेमी कार्बेजाइड, उससे बनेगा सेमी कार्बेजोन। और प्राइमरी एमाइन यदि लेते हैं तो उससे बनता है स्विफ्ट बेस। क्या बनता है? स्विफ्ट बेस, ये प्राइमरी एमाइन, इससे बनेगा वो स्विफ्ट बेस। तो ये सब अमोनिया के बच्चे हैं, इसलिए इनको कहते हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स। प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। और इसमें तो क्या होगा? केवल वाटर रिमूव करना है, पानी बाहर निकालना है। तो देखना आप इसकी रिएक्शन।
रिमूवल ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ HCl, एसिड की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन ही होता है, सबको नॉलेज है। तो अपन को तो कुछ नहीं करना है, जो भी लोगे, मान लीजिए यहाँ एल्डिहाइड लेते हैं तो एल्डिहाइड हो जाएगा, यहाँ जो भी लोगे एल्डिहाइड का हाइड्रोजन से रिएक्शन कीटोन लगे तो कीटोन भी हो सकता है, तो यहाँ कीटोन से भी एक तो करवा देंगे, कुछ भी लिया जा सकता है, लेकिन मेन हीरो कौन है अपना एल्डिहाइड। सबसे पहले रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन से, NH2 NH2, H2 इधर इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ से पानी बाहर निकालना है, बस करना कुछ नहीं है। किसकी प्रेजेंस में H+ लिखा हुआ सकता है, HCl की प्रेजेंस में है, पानी बाहर निकलेगा। आंसर क्या है बोलो, यहाँ से बोलना तो CH3, ये फिर C, यहाँ आएगा H, ये दोनों क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड NH2, और इसका नाम क्या है, ये है हाइड्रेजीन, और इससे बनने वाला क्या होगा हाइड्रेजोन, ZON, हाइड्रोजोन बन जाएगा। इसी तरह से किसका हाइड्रोजन है, इट इज हाइड्रोजन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, एल्डिहाइड का, ठीक है। इस कीटोन का अपन बनाते हैं फिनाइल हाइड्रोजन बनाते हैं, NH2 NH6H5, तो फिनाइल हाइड्रोजन ऑफ दिस कीटोन, पानी बाहर निकल जाएगा, तो किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। यहां से बोलिए देखें क्या लिखोगे, CH3 डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आ गया ये वाला, फिर उसके बाद N, फिर NH और C6H5, यहाँ लिख देता हूँ C6H5, ये हो गया आपके फिनाइल हाइड्रोजोन ऑफ द एसिड, तो फिनाइल हाइड्रोजोन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से सबके डेरिवेटिव 2,4-DNP बनाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट लेते हैं ऑक्सीन बना लेते हैं, कीटोन की ऑक्सीन, तो कीटोक्सीन, एल्डिहाइड की तो एल्डोक्सिम, ऑक्सीन किससे बनती है, हाइड्रोक्साइड अमीन ले लीजिए, NH2OH, पानी बाहर निकाल लीजिए, कीटोन है तो कीटोक्सीन बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड NOH, ये हो गए आपके ऑक्सीन। इसी तरह से सेमीकार्बेजाइड से सेमीकार्बेजॉन बना लेते हैं ना, जगह पड़ी है, ले लीजिए, मेन हीरो अपना ये रहा CH3CH, यहाँ आप ले लेते हैं NH2 NHCO NH2, ये वाला NH2 काम में नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि ये तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेता है, ये फ्री NH वाला NH काम आएगा, पानी बाहर जाएगा, और इससे क्या बनेगा, सेमीकार्बेजाइड से सेमीकार्बेजोन। लिख दीजिए यहाँ से मेरे साथ साथ, CH3CH, आगे बढ़ जाओ, डबल बॉन्ड N, NHCO NH2, ये है आपके सेमीकार्बेजोन, सेमीकार्बेजाइड से सेमीकार्बेजोन बन जाएगा दोस्तों। और एक बच गया है 2,4-DNP, 2,4-DNP टेस्ट भी है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों 2,4-DNP के साथ टेस्ट देते हैं, और येलो कलर का कंपाउंड बनाते हैं, येलो कलर का सॉल्यूशन बनाते हैं। तो नेक्स्ट अपन लेते हैं किसके साथ, 2,4-DNP के साथ करवाते हैं रिएक्शन, आप करवा दीजिए साथ साथ में, ये तो आपने लिख दिया होगा सेमीकार्बेजाइड से सेमीकार्बेजोन। अब करवाते हैं अपन रिएक्शन 2,4-DNP, टेस्ट भी है ये, टेस्ट की फॉर्म में, तो कैसा कलर आता है इसमें, येलो कलर का एडिशन प्रोडक्ट बनता है, येलो कलर आ जाता है। इट इज द टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट है ये। तो अपन ले लेते हैं आपके CH3C डबल बॉन्ड O, कीटोन का 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन बनाते हैं, 2,4-DNP का फॉर्मूला क्या है, NH2NH, और फिनाइल के 2 पर और 4 पर नाइट्रो लगा होता है, ठीक है ना। बाहर क्या निकालना है, पानी ही निकालना है, ठीक है ना। क्या बनेगा बोलो, CH3 डबल बॉन्ड NH, और ये हो गया आपके, यहाँ पर भी क्या चमक रहा है, NO2, यहाँ पर भी NO2, तो नाम बोलिए इसका 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजोन, हाइड्रोजन से क्या बनेगा, हाइड्राजोन बन जाएगा। तो 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, ये येलो प्रोडक्ट देता है, येलो प्यूरिफिकेट देता है। उसके बाद में अपन स्टार्ट करने वाले हैं आपके, तो ये अमोनिया डेरिवेटिव्स है, अमोनिया के बच्चे हैं, तो ये आप ध्यान रखें। और उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं अमोनिया के डेरिवेशन हो गया बेटा, तो इस पर आपका टेस्ट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो एडिशन के बाद अब आपको एक वो प्राइमरी अमाइन वाले वो भी लिख लीजिए आप, सिर्फ बेस बनता है। यदि आप कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन किसी प्राइमरी अमाइन से करवा देते हैं, वही RNH2, पानी बाहर जा रहा है तो क्या बनेगा, शिफ्ट बेस बनेगा NR। यहाँ कुछ भी ले सकते हैं अपन, ये बेस है तो इसको बोलते हैं स्किफ्ट बेस। बेस क्या होता है, लोन पेयर डोनर, ये बेस बनता है। और इमीन बन जाता है अमोनिया से, NH2 खोल दो आप, अमोनिया को खोल के लिखा है मैंने, और यहां से भी रिएक्शन कराते हैं तो पानी बाहर निकाल दीजिए, इससे बनेगा इमीन सॉल्ट। क्या बनेगा, NH आ जाएगा बस। इसको एमीन नहीं इमीन बोला जाता है, IMIN इमीन सॉल्ट बन जाता है। तो दोस्तों ये थे 5 तो मेन डेरिवेटिव, और ये सिर्फ बेस, सिर्फ स्किप कह सकते हैं, सिर्फ बेस बन जाता है, नॉन बेस चमक रहा है, ठीक है ना, ये प्राइमरी अमाइन से बनता है। तो इस तरह से 7 हो गए अमोनिया के डेरिवेटिव। सिंपल है, पानी निकालना है और वो निकालना, बाकी फॉर्मूले जब याद ही नहीं है तो कैसे होगा। तो 5 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रोजीन से फिनाइल हाइड्रोजोन, सेमीकार्बेजाइड से सेमीकार्बेजोन, ये सब आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद है तो कुछ भी नहीं है रिएक्शन में। तो दोस्तों ये सारी कौन सी थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद एलिमिनेशन थी। दूसरी रिएक्शन बहुत ही शानदार रिएक्शन शुरू कर रहे हैं अपन, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। कौन सी, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद रिडक्शन पढ़ लेंगे। पहले हेडिंग में रिडक्शन लगा हुआ है, लेकिन अपन पहले ऑक्सीडेशन पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपकी रिडक्शन रिएक्शन आएगी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बहुत शानदार है। इस बेसिस पर लैब के अंदर अपन एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो हेडिंग क्या डालना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस से अपन एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। करवाएगा अपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एल्डिहाइड बेचारे इतने इजी हैं कि एल्डिहाइड सिंपल ऑक्सीजन यदि होती है तो ऐड होते ही वो एसिड बना लेते हैं। कब, यदि आपके माइल्ड एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो चलेगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ये KMnO4, K2Cr2O7, ये शानदार है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनकी जरूरत नहीं है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो भी चलेगा, ठीक है ना। जबकि कीटोन को देखो तो कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं आसानी से। कीटोन क्यों नहीं होते, देखो आप, क्योंकि ऑक्सीजन पहले से R इफेक्ट है, इधर से दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है और आने वाला भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव में तो रिपल्शन होगा, ये ऑक्सीजन भी नेगेटिव और ये R भी जो है आपकी चार्ज बढ़ा रहा है, तो इसमें एडिशन इजीली नहीं होता है। तो इस बेसिस पर, क्योंकि एल्डिहाइड तो बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और जिसका ऑक्सीडेशन होता है बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो एल्डिहाइड्स आर, एल्डिहाइड अच्छे क्या होते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। आप क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एल्डिहाइड अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, शानदार रिड्यूसिंग एजेंट है, कैसे प्रूव करोगे, तो अपन कहेंगे ये आसानी से इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जबकि कीटोन का ऑक्सीडेशन इजी नहीं होता है, क्यों नहीं होता बता दिया, दादागिरी से तो हो जाएगा लेकिन आसानी से तो नहीं होता है। इस बेसिस पर लैब के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश किया जाता है। आप एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे उनमें डिफरेंस करेंगे, बहुत ही शानदार स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। और उसमें पहला टेस्ट ले रहे हैं टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। कौन सा टेस्ट लेंगे, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट करेंगे। अब तो टॉलेंस रिएजेंट क्या है, इसमें जो टेस्ट आएगा उसका नाम है सिल्वर मिरर टेस्ट। टॉलेंस रिएजेंट्स के लैब के अंदर कौन सा टेस्ट होता है पूछेंगे, ये प्रैक्टिकल के वाइवा के क्वेश्चन भी है। तो ये जो वीडियो है या जो ये टॉपिक चल रहा है ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी है। लैब के अंदर आप ये टेस्ट करोगे, उसका नाम है सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट जो है आप करोगे तो पहला ही क्वेश्चन आपसे व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट होता है बेटा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो अपन लिखेंगे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 है ना, कैसा अमोनिया वाला, नॉन एस टॉलेंस रिएजेंट।
तो टॉलरेंस रीजन क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, यानी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला अब याद करो। जो टॉलरेंस से टेस्ट करोगे ना AgNO3, वो अमिट स्याही होती है, इंक जो हाथों पे लग जाएगी, काला हो जाएगा, मिटेगी नहीं 2-3 दिन तक। इलेक्शन में जो इंक लगाते हैं वो सिल्वर नाइट्रेट ही होती है। टॉलरेंस रिएजेंट में क्या होता है बेटा? सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनिया प्लस वाटर, इसी को कहते हैं NH4OH। तो ये होता है टॉलरेंस रिएजेंट। लैब के अंदर नहीं हो तो हम क्या करते हैं? बना देते हैं, सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं, अमोनिया ले लेते हैं, पानी डाल देते हैं, बन जाता है ताज़ा, ठीक है ना। और उससे शानदार सिल्वर मिरर टेस्ट आता है। टेस्ट ट्यूब के अंदर नीचे सिल्वर जमा हो जाती है और वो चमकती है मिरर की तरह, इसलिए इसका नाम पड़ा सिल्वर मिरर टेस्ट। कैसे करना है आइए, तो कैसे करते हैं बेटा ये टेस्ट देखते हैं। देखो बेटा कि पहले तो इसकी टॉलरेंस रिएजेंट की केमिस्ट्री समझ लेते हैं कि टॉलरेंस रिएजेंट एक्चुअली क्या होता है कि AgNO3 में जब NH4OH डालते हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये तो बनाता है NH4NO3। कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, इजी फॉर्म में लिख रहे हैं। प्लस बनाता है AgOH। AgOH क्या होता है? डर्टी व्हाइट PPT होता है, व्हाइट PPT होता है, व्हाइट डर्टी। डर्टी मतलब थोड़ा गंदा, है ना। और इसको हल्का सा गर्म कर देते हैं तो ये सिल्वर ऑक्साइड में बदल जाता है। ये है एक्चुअल टॉलरेंस की केमिस्ट्री। ये तो है टॉलरेंस, सिल्वर ऑक्साइड टॉलरेंस रिएजेंट है इसकी केमिस्ट्री जी। अब आपको टेस्ट क्या करना है? सिल्वर में टेस्ट है तो आपको एक टेस्ट ट्यूब उठानी है। अब टेस्ट क्या करेंगे अपन? टेस्ट कैसे करना है? लैब के अंदर और प्रैक्टिकल की फाइल के अंदर भी लिखना है। तो वी टेक ए टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब है ना, प्लस ऐड एल्डिहाइड। क्या ऐड करना है? एल्डिहाइड लेना है। सिर्फ टेस्ट कौन देता है? एल्डिहाइड डाल देंगे, ये लो एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड है ना। प्लस उसमें क्या मिलाना है? टॉलरेंस रिएजेंट, एक्चुअल Ag2O। उसमें क्या मिक्स करना है? टॉलरेंस रिएजेंट। तो ऑन हीटिंग ब्लैक कलर सॉल्यूशन मिलेगा आपको। ब्लैक कलर सॉल्यूशन ऑब्टेन, ब्लैक कलर सॉल्यूशन ऑब्टेन, ब्लैक कलर सॉल्यूशन आएगा। एंड सिल्वर डिपॉजिट इन बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब की जो बॉटम होगा उसमें अंदर क्या होगा? सिल्वर कोटिंग हो जाती है टेस्ट ट्यूब। एंड टेस्ट ट्यूब, बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब, ठीक है ना, शाइन लाइक मिरर की तरह चमकने लग जाए, शाइन लाइक मिरर। So it is called silver mirror test। तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से जाना जाता है टॉलरेंस रिएजेंट। ये टेस्ट कौन देता है? सिर्फ एल्डिहाइड, कीटोन नहीं देते हैं। पूछेंगे क्यों नहीं देते हैं, तो क्या करोगे? क्योंकि कीटोन का ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होता है। कौन ऑक्सीडेशन इजीली हो जाता है? किसका हो जाता है बेटा? तो टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, टॉलरेंस रिएजेंट से कौन सा टेस्ट होता है? सिल्वर मिरर टेस्ट। कौन देता है? केवल एल्डिहाइड। कौन देता है? एल्डिहाइड। तो टॉलरेंस रिएजेंट में अपन ने लिख दिया है एक टेस्ट, ये उसमें अमोनिक सिल्वर नाइट्रेट रिएजेंट क्या होता है अपन ने पढ़ लिया है। AgNO3 प्लस NH4OH, इसको मिक्स किया था तो फाइनली अपने टॉलरेंस रिएजेंट क्या बन गया था? सिल्वर ऑक्साइड। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक टेस्ट ट्यूब में अपन को क्या क्या डालना था? एक एल्डिहाइड लेंगे, ये लीजिए एल्डिहाइड लिख दिया है, और उसमें टॉलरेंस रिएजेंट ऐड करोगे तो टॉलरेंस रिएजेंट एक्चुअल होता है सिल्वर ऑक्साइड, ठीक बेटा। ये इसका क्या कर देता है? ऑक्सीडेशन, और खुद क्या बना लेता है? एसिड। और साथ में ये जो सिल्वर है Ag, ये PPT बनाएगी, सिल्वर डिपॉजिट इन द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ठीक बेटा। ये टेस्ट ट्यूब के बॉटम में जमा हो जाएगी और टेस्ट ट्यूब चमकती है, इसलिए इसका नाम है सिल्वर मिरर टेस्ट। ओके, ये था बेटा, ठीक है ना। तो राजस्थान बोर्ड में अपने राजस्थान बोर्ड की जो है बहुत सिंपल दे रखा था कि ये इसका तो क्या हो रहा है बेटा? ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एजेंट कौन सा होता है? रिड्यूसिंग एजेंट।
तो एल्डिहाइड इज द रिड्यूसिंग एजेंट, प्रूव इट, तो आराम से प्रूव कर सकते हो क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एल्डिहाइड क्या है बच्चों, रिड्यूसिंग। और टॉलेंस रिएजेंट क्या है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा। कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो प्यारे बच्चों, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट ओनली गिवन बाय द एल्डिहाइड। व्हाई द कीटोन नॉट गिव टेस्ट, बिकॉज कीटोन आर नॉट इजीली ऑक्सीडाइज, कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं प्यारे बच्चों। और एनसीईआरटी में क्या बेटा, टॉलेंस रिएजेंट को अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये रहा अमोनिया और ये रहा इसका बेसिक सॉल्यूशन, तो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखा है, बेसिक सॉल्यूशन होगा ये अमोनिया रही, इससे कॉम्प्लेक्स बनाया है, आंसर वही है। एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये सिल्वर मिरर, तो ये एजी चाहे आप ऐसे लिखो या फिर एनसीईआरटी में जो दिया है एल्डिहाइड ले लिया टेस्ट ट्यूब में, ये टॉलेंस रिएजेंट का कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में फॉर्मूला हो गया, ये एसिड बना रहा है, ये सिल्वर मिरर, ये वाला सिल्वर मिरर बन रहा है बेटा, ठीक है ना। तो ये टेस्ट केवल एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं। और एनसीईआरटी की जो बुक में है वो आप ये नोट जरूर कर लें, ये नोट कर लें। तो पहला टेस्ट था आपके कौन सा बेटा, पहला टेस्ट था टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, और दूसरा टेस्ट है बेटा फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, नॉट कीजिए फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन क्या है, देयर आर टू टाइप ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन, देखिए साहब, देयर आर टू टाइप ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है बेटा दो तरह के, टू टाइप फेलिंग सॉल्यूशन। फर्स्ट होता है फेलिंग सॉल्यूशन, फर्स्ट कहते हैं इसको, या ए, उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कैसा सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट नॉन एज फेलिंग सॉल्यूशन। फर्स्ट लैब के अंदर दिख जाएगा ब्लू कलर का आराम से। और सेकंड जो होता है, सेकंड भी वो आता है बेटा रॉचेल सॉल्ट, कौन सा, ROCH, रॉचेल, ठीक है ना, रॉचेल सॉल्ट। रॉचेल सॉल्ट क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, क्या होता है बेटा, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का सॉल्यूशन होता है आपके ये वाला, तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। फेलिंग सॉल्यूशन भी क्या होता है, रॉचेल सॉल्ट होता है, उसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। टार्ट्रेट इसका कैसा सॉल्यूशन, बेसिक, बेसिक इसको बोलते हैं एल्कलाइन सॉल्यूशन, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ द रॉचेल सॉल्ट सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। उसका फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, वो होता है बेटा क्या, फेलिंग सॉल्यूशन 2। तो प्यारे बच्चों फेलिंग सॉल्यूशन जो है अपन को क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी को मिक्स करना है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब फर्स्ट और सेकंड को मिक्स करेंगे। फर्स्ट क्या है, कॉपर सल्फेट, सेकंड क्या है, बेसिक सॉल्यूशन, किसका है, रॉचेल सॉल्ट का, यानी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का बेसिक सॉल्यूशन है। और बेसिक कैसे बनता है बेटा, NaOH से, NaOH से कैसे बनता है, ये क्या करेगा बेटा, जब इनको मिक्स करेंगे तो कॉपर इसके साथ बनाएगा क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड CuOH ट्वाइस, और साथ में क्या आ जाएगा, सोडियम सल्फेट 2 मोल्स ले लेना, Na2SO4 2 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट। और क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड को थोड़ा सा आप गर्म कर दोगे ना तो क्या बन जाएगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO बन जाएगा। ये डार्क ब्लू कलर का है, किसका है, डार्क ब्लू कलर का है बेटा। और साथ में क्या बनेगा, वाटर। तो ये केमिस्ट्री तो किसकी है, फेलिंग सॉल्यूशन की। फेलिंग सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब आपको क्या करना है, यू टेक ए टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब उठानी है, टेस्ट ट्यूब में मिलाना एल्डिहाइड, उसमें मिलाया क्यूप्रिक ऑक्साइड, ये क्यूप्रस बदल जाएगा, देखना ये इसका ऑक्सीडेशन कर लेता है, तो इसका 2 मोल्स लेना, ये कन्वर्ट हो जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड में C2O प्लस क्या बन जाएगा, एसिड, क्या बन जाएगा, इसका क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। ये है क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड का कैसा प्रेसिपिटेट है, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट।
रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट आ गया उसका, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट आते ही पहचान हो गई कि एल्डिहाइड प्रेजेंट, कीटोन नॉट गिव दिस टेस्ट। तो कीटोन ये टेस्ट नहीं देते हैं प्यारे बच्चों। तो ये जो टेस्ट है वो किसके है बेटा, एल्डिहाइड की प्रेजेंस को शो करते हैं। इसके अलावा एक टेस्ट आता है बेटा, उसमें भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन का ही खेल है सारा, वो आता है सिफ रिएजेंट टेस्ट, सिफ टेस्ट, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लें आप कि ये है आपकी सिफ की केमिस्ट्री। क्या करना है, यू टेक ए टेस्ट ट्यूब, ऐड फेलिंग सॉल्यूशन 1, फेलिंग सॉल्यूशन 2, तो आपको एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन आएगा क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का। उसको गर्म करते हैं तो डार्क ब्लू कलर का सॉल्यूशन आएगा। उस डार्क ब्लू कलर सॉल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब में एडिएट लेकर के उस क्यूप्रस ऑक्साइड को डालेंगे ना बेटा, वो क्यूप्रिक ऑक्साइड को क्यूप्रस में कन्वर्ट हो जाएगा और रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है। कौन देते हैं, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड। ये कीटोन ये टेस्ट नहीं देते हैं। अब यदि आपको कीटोन को ऑक्सीडाइज भी करवाना है बेटा, यदि कीटोन ऑक्सीडाइज करवाने हैं तो कौन सा रूल्स फॉलो करेंगे, पॉपऑफ रूल, और वो भी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे होता है, ठीक है ना। तो अब आ रहा है अपने ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। तो साफ साफ लिखना है, एट नॉर्मल टेम्परेचर कीटोन आर नॉट ऑक्सीडाइज। एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तभी तो अलग होते हैं ना, ठीक है ना। ये दादागिरी से करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो एट, ठीक है ना, इन माइल्ड कंडीशन कीटोन नॉट ऑक्सीडाइज, कीटोन नॉट ऑक्सीडाइज, oxidize, okay. At drastic conditions, कीटोन ऑक्सीडाइज, ठीक है ना, ऑक्सीडाइज अकॉर्डिंग टू पॉपऑफ रूल क्या है, पापा का क्या रूल है, पापा हमेशा जो कमजोर होता है, छोटा बच्चा होता है या जो कमजोर होता है उसकी हेल्प करते हैं। तो ये हमेशा सिमेट्रिक कीटोन पे नहीं होता बेटा, सिमेट्रिक वो होता है जिसके दोनों तरफ सेम होता है, उस पे लागू नहीं होता है। जो डिफरेंट होता है उसकी तरफ पापा चले जाएंगे, यानी हेल्प करेंगे। तो ये जो रूल है पॉपऑफ रूल किस पे लागू होता है, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए बेटा, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, डिफरेंट है। देखो ये इसमें छोटा कौन है, पप्पू ये, तो ये है आपके यूएससीओ, इसको आप पापा मान लो। तो ये उधर जाएंगे जिधर क्या हो, छोटा हो, ये मिथाइल ग्रुप छोटा है, ये बड़ा है बेटा, तो सीओ उस तरफ जाएगा, कार्बोनाइल ग्रुप शिफ्ट, ठीक है ना, दैट साइड वेयर द कीटोन इज स्मॉलर, कंपाउंड ये स्मॉल होता है उस तरफ ही जाता है प्यारे बच्चों। तो इसका ऑक्सीडेशन होगा तो कहां से ब्रेक करोगे, लाइन यहां से ब्रेक करनी पड़ेगी, ये छोटा है इसकी तरफ जाएगा, ऑक्सीडेशन वही दादागिरी से कराया हुआ ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन ये हो गया आपके ओ, ये सिमिलर हो जाएगा, देखो ऑक्सीडेशन में ओ जोड़ना 3 हो, एक यहाँ जोड़ दोगे 2 यहाँ, इसका एक H इसको दे दो, तो क्या बना बोलो, CH3COOH इधर आ जाएगा, तो ये बना CH3COOH प्लस, ये भी देखो इधर CH3COOH, तो ये दोनों सिमिलर बन जाएंगे बेटा। तो पापा इसलिए छोटे की तरफ जाता है, यहां से ब्रेक इसलिए करना है कि दोनों सिमिलर आंसर आ जाए। फादर किसी के साथ अनजस्टिस नहीं करते हैं, ये सिमिलर करने के लिए किया है, तो छोटे की तरफ भेजना है। इसमें आप बताओ किस तरफ लाइन खींचो, इसमें ये तो सेम है दोनों तरफ, इधर भी 2 कार्बन है इधर भी 2 कार्बन, तो इसमें कहां से लाइन खींचेगी, इसमें इधर 2 ही है, इथाइल ग्रुप ही है और इधर प्रोपाइल ग्रुप है, तो ब्रेक कहां से होगा, यहां से इस तरफ से जाएगा, तो ये भी एसिड बन जाएगा उतने कार्बन का और ये भी बन जाएगा बेटा, ये भी 3 कार्बन का, ये CO इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ, यहाँ एक O जोड़ोगे, यहाँ 2, यहाँ का H दोगे तो यही आंसर आएगा CH3CH2COOH। तो सिमिलर आपके आंसर आएंगे, क्या आएंगे देखो इधर CH3CH2COH, CH3CH2COH और दूसरा भी यही आएगा CH3CH2COH। तो प्यारे बच्चों इस तरह से सिमिलर आंसर लाने के लिए पॉपऑफ रूल लगाना है। नॉर्मली नहीं होता है लेकिन
हाई टेम्परेचर पर होता है।